भैया बहन, आप कैसे हैं। आज की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। सर्वेषां शुभम भूयात्। कक्षा नवम के भैया बहन, जो मैं आपको पिछले वीडियो से ही पढ़ा रही हूँ, बाबा नागार्जुन जी द्वारा लिखी गई कविता प्यासी पथराई आंखों से यह उद्धृत है। बादल को घिरते देखा। इसका आज मैं तीसरा पैराग्राफ भेज रही हूँ। इस वीडियो में ध्यान से देखना है और इसे लिखना है। तो चलिए, आपका संकेत रहेगा, यह कहाँ गया धनपति कुबेर, गरज गरज भिड़ते देखा। यह आपका संकेत हो जाएगा। तो ध्यान से देखिए। अब प्रसंग आप लिख लीजिए। प्रस्तुत पद्यांश में कवि संसार की परिवर्तनशीलता का वर्णन करते हुए कह रहे हैं कि संसार की परिवर्तनशीलता जो है, सुख और दुख की जो परिस्थितियां हैं, यह व्यक्ति के जीवन में आती रहती हैं और कभी कभी इसके सामने मनुष्य जो है वह विवश और लाचार सा दिखाई देता है। इसका वर्णन, संसार की परिवर्तनशीलता का वर्णन करते हुए सुख और दुख की परिस्थितियों का वर्णन कवि ने किया है। यही आपका प्रसंग रहेगा, जिस पर मनुष्य विवश दिखाई देता है। तो कहाँ गया धनपति कुबेर, कवि कह रहे हैं कि वह कालिदास जी द्वारा, कवि कह रहे हैं कि कालिदास जी द्वारा वर्णित जो मेघदूत रचना है, उसमें धनपति धनाढ्य कुबेर का वर्णन है। कहे कवि बाबा नागार्जुन जी कह रहे हैं कि कालिदास जी की जो मेघदूत रचना है, उसमें जो धनाढ्य कुबेर का वर्णन है, वह कुबेर धनाढ्य कुबेर, धनी, धनाढ्य का अर्थ होता है धनी, वह धनाढ्य कुबेर कहाँ है, कहाँ गई उसकी वह अलका, और उनकी वह अलका नगरी। अलका उनकी नगरी का नाम है, किसकी? आपकी नहीं, वह कुबेर जी की। कुबेर जी की नगरी का नाम अलका है, जो वैभव और विलासिता के सभी संसाधनों से परिपूर्ण है। वैभव और विलासिता के सभी संसाधन, अर्थात हमारी सुख सुविधा के सभी संसाधन उस अलका नगरी में है। कहाँ गई उसकी वह अलका, उस धनाढ्य कुबेर की वह अलका नगरी कहाँ गई, जो धन वैभव और विलासिता के सभी संसाधनों से परिपूर्ण थी। नहीं ठिकाना कालिदास के व्योम वाहिनी गंगा जल का। व्योम का अर्थ बच्चों होता है आकाश, और वाहिनी का अर्थ होता है आकाश मार्ग से जाने वाले। करे नहीं ठिकाना, और कहीं पता भी नहीं लग रहा है कि कालिदास जी ने अपने मेघदूत में जिस पवित्र गंगा जल का, आकाश मार्ग से जाते हुए जिस पवित्र गंगा जल का वर्णन किया है, उसका भी कहीं पता नहीं चल रहा है। कौन कह रहा है? बाबा नागार्जुन जी कह रहे हैं कि कहाँ गया धनपति कुबेर, वह धनाढ्य कुबेर कहाँ गए, जो कालिदास जी के रचना मेघदूत में जिनका वर्णन है, और कहाँ गई उसकी वह अलका नगरी, उस धनाढ्य कुबेर की वह अलका नगरी जो धन वैभव और विलासिता के सभी संसाधनों से परिपूर्ण है, वह अलका नगरी कहाँ गई? नहीं ठिकाना, और पता नहीं, ठिकाना का अर्थ है पता नहीं, आप पहले ही जान गए कि कालिदास जी ने मेघदूत में जिस आकाश मार्ग से जाते हुए जिस पवित्र गंगा जल का वर्णन किया है, उसका भी कहीं पता नहीं है। आकाश मार्ग से जाते हुए कालिदास जी ने अपने मेघदूत में आकाश मार्ग से जाते हुए जिस पवित्र गंगा जल का वर्णन किया है, उसका भी कहीं पता नहीं है। ढूंढा बहुत परंतु लगा क्या, कहे मैंने तो बहुत ढूंढा। किसको? उस मेघदूत को। मेघदूत का पता कहीं पर, कह रहे हैं कि आगे कवि कह रहे हैं कि मैंने तो मेघदूत, मेघ रूपी दूत को, मेघ का अर्थ जानते हैं ना, बादल। तो कवि कह रहे हैं कि मैंने तो मेघ रूपी दूत को, जो कालिदास जी के मेघदूत पुस्तक में जिसका वर्णन है, जिसकी चर्चा है, उस मेघदूत को, मेघ रूपी दूत को, दूत का अर्थ होता है जो संदेशवाहक, तो कह रहे उस मेघ रूपी दूत को मैंने तो बहुत ढूंढा, बहुत खोजा। कौन? बाबा नागार्जुन जी कह रहे हैं। पर
घुमक्कड़ी। कह रहे मैंने तो बहुत रूठा उस कालिदास जी के मेघ रूपी जो दूत है उसको मैंने बहुत रूठा, लेकिन मुझे कहीं वो पता उसका कोई ठिकाना नहीं लगा। कौन बताए वह यावर बरस पड़ा होगा न यहीं पर। कह रहे हैं कौन बताए, उसका ठिकाना कैसे कोई बता सकता है। कवि कह रहे हैं कि उस घुमक्कड़ी बादल के विषय में कैसे कोई बता सकता है, वह यही कहीं पर बरस गया होगा। वह घुमक्कड़ी बादल, वह पहले तो कह रहे हैं कि उस मेघ रूपी बादल का पता नहीं है। जिस कालिदास जी की रचना में जिस मेघदूत में जिस मेघ रूपी दूत का वर्णन किया गया है उसका कहीं ठिकाना नहीं है, उसका कहीं पता नहीं है। करे कौन बताए, उसको बताने वाला कौन है, कैसे नहीं बता सकता। कह रहे हैं कि वह यावर, वह घुमक्कड़ी बादल यही कहीं पर बरस गया होगा। जब बादल बरस जाएगा तो समाप्त हो जाएगा ना, वर्षा हो जाएगी तो बादल का क्या काम करे, बरस पड़ा होगा ना यहीं पर। हो सकता है वह घुमक्कड़ी बादल यहीं कहीं पर बरस गया हो, अर्थात वर्षा करके अपने संदेश को पहुंचा दिया हो। जाने दो वह कवि कल्पित, कवि नागार्जुन जी कह रहे कि जाने दीजिए वह कवि कालिदास जी की कल्पना थी, जाने दीजिए, करे छोड़िए जाने दीजिए, वह कवि कालिदास जी की कल्पना थी। मैंने तो भीषण जाड़ों में नभचुंबी कैलाश शिखर पर शीर्ष पर, करे मैंने तो भयंकर ठंडी में जिस तरह इस समय पड़ रही है, करे मैंने तो भीषण जाड़ों में अर्थात अत्यंत ठंड में, भीषण ठंड में नभचुंबी आकाश को छूने वाली कैलाश के शिखर पर, शीर्ष का अर्थ होता शिखर, कैलाश के शिखर पर, कैलाश पर्वत के शिखर पर मैंने तो, कभी कह रहे हैं कि मैंने तो भयंकर अत्यंत ठंड में, अत्यंत सर्दी में आकाश को छूने वाली, आकाश को छूने वाली कैलाश के शिखर पर, चोटी पर महामेघ को झंझा नील से गरज गरज भिड़ते देखा। महामेघ इन बादलों को, तूफानी हवाओं को और बादलों को आपस में गरजते और भिड़ते हुए मैंने देखा। कर इन तूफानी हवाओं को, झंझा नील मतलब तूफानी हवाएं होती है बच्चों, अब महामेघ जो अर्थात अत्यंत वर्षा वाले जो बादल हैं, कह रहे मैंने यह महामेघ बादलों को और तूफानी हवाओं को आपस में भिड़ते हुए, गरजते हुए और आपस में टकराते हुए मैंने देखा है। अर्थात कवि के कहने का आशय यह है कि बादल भी अपने अस्तित्व को बनाए रखने के लिए वह भी संघर्ष करते हैं। बादल भी अपने अस्तित्व को, अर्थात बाद में जरूर आप लिखेंगे कि अर्थात बादल भी अपने अस्तित्व को बनाए रखने के लिए सदैव संघर्ष करते हैं। इसी तरह मनुष्य को भी अपने जीवन में सदैव संघर्ष करना चाहिए, उसे अपने जीवन से हार नहीं माननी चाहिए। सुख और दुख जो है एक ही सिक्के के विकल्प हैं, वह एक सिक्के के दो पहलू हैं। सुख के बाद दुख आएगा और दुख के बाद सुख आएगा, ऐसा इस पद्यांश में कहा गया है। तो आपकी वही सब है, केवल इसमें गरज गरज में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है और माधुर्य के साथ श्रृंगार, माधुर्य के साथ श्रृंगार गुण हो जाता है। माधुर्य गुण रहेगा तो रस श्रृंगार रहेगा। अब इसमें शांत रस भी है, कुछ शांत रस भी है, इसलिए प्रसाद गुण भी रहेगा। आप श्रृंगार भी लिखेंगे रस में और प्रसाद भी लिख देंगे, शांत भी लिखेंगे और गुण में माधुर्य और प्रसाद लिखेंगे। बाकी सब वही है, शब्द शक्ति, लक्षणा व व्यंजना है। भाषा आपको पहले ही बता दी थी, संस्कृत निष्ठ खड़ी बोली, तो सब कुछ आपका वही रहेगा। यहाँ गरज गरज में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है, मेघ रूपी में रूपक अलंकार है। तो यह आपका हो गया। धन्यवाद। आज के लिए बस इतना ही। इसको देख करके छोड़िए मत, लिखते भी